नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ अज्ञे जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। छूत की बीमारियां यूं कई हैं, पर डर जैसा कुछ भी नहीं, इसलिए और भी अधिक कि यह स्वयं कोई ऐसी बीमारी है भी नहीं। डर किसने नहीं जाना, और मारती है तो स्वयं नहीं, दूसरी बीमारियों के जरिए। कह लीजिए कि वह बला नहीं, बलाओं की माँ है। नहीं तो यह कैसे होता है कि जहां डर आता है वहां तुरंत घृणा और द्वेष और कमीना बना घुसते हैं, और उनके पीछे पीछे ना जाने मानवात्मा की कौन कौन सी दबी हुई व्याधियां। बाबा का पूरा थप्पड़ सरदारपुरे पर पड़ा। छूत को कोई ना कोई बाधक लाता है। सरदारपुरे में इस छूत का लाया सर्वथा निर्दोष दिखने वाला एक वाहक, रोजाना अखबार। यूं अखबार में मार काट, दंगे फसाद और भगदड़ की खबरें कई दिनों से आ रही थी, और कुछ शरणार्थी सरदारपुरे में भी आ चुके थे। दूसरे स्थानों से इधर और उधर जाने वाले काफिले कूच कर चुके थे, पर सरदारपुरा उस दिन तक बचा रहा था। उस दिन अखबार में विशेष कुछ भी नहीं था। जाजों और मेवों के उपद्रवों की खबरें भी उस दिन कुछ विशेष न थी। पहले से चल रहे हत्या व्यापारों का ही ताजा ब्यौरा था। केवल एक नई लाइन थी, अफवाह है कि जाटों के कुछ गिरोह इधर उधर छापे मारने की तैयारियां कर रहे हैं। इस तनिक से आधार को लेकर ना जाने कहां से खबर उड़ी कि जाटों का एक बड़ा गिरोह हथियारों से लैस बंदूकों के गाजे बाजे के साथ खुले हाथों मौत के नए खेल की पर्चियां लुटाता हुआ सरदारपुरे पर चढ़ा आ रहा है। सवेरे की गाड़ी तब निकल चुकी थी। दूसरी गाड़ी रात को जाती थी, उसमें यूं ही इतनी भीड़ रहती थी, और आजकल तो कहने क्या। फिर भी तीसरे पहर तक स्टेशन खचाखच भर गया। लोगों के चेहरों के भावों की अनदेखी की जा सकती है, लेकिन लगता है कि किसी उस उर्स पर जाने वाले मुरीद इकट्ठे हैं। गाड़ी आई और लोग उस पर टूट पड़े। दरवाजों से, खिड़कियों से जो जैसे घुस सका भीतर घुसा, जो ना घुस सके वे किवाड़ों पर लटक गए, छतों पे चढ़ गए, या डिब्बों के बीच में धक्का संभालने वाली कमानियों पर काठी कसकर जम गए। जाना ही तो है जैसे भी हुआ, और फिर कौन टिकट खरीदा है जो आराम से जाने का आग्रह हो। गाड़ी चली गई, कैसे चली गई, और यह ना जाने, पर जड़ धातु के भी लाभ तो है ही आखिर। और उसके चले जाने पर मेले की जूठन से जहां तहां पड़े रह गए कुछ ऐसे छोटे दल जो किसी न किसी कारण उस ठेलम ठेल में भाग न ले सके थे। कुछ बूढ़े, कुछ रोगी, कुछ स्त्रियां, और 3 अधेड़ उम्र की स्त्रियों की वह टोली जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। सकीना ने कहा, या अल्लाह, क्या जाने होगा। अमीना बोली, सुना है एक ट्रेन आने वाली है स्पेशल, दिल्ली से सीधी पाकिस्तान जाएगी। उसमें सरकारी मुलाजिम जा रहे हैं ना, उसी में क्यों ना बैठे। कब जाएगी? अभी घंटे 1.5 घंटे बाद जाएगी शायद। जमीला ने कहा, उसमें हमें बैठने देंगे? अफसर होंगे सब। आखिर तो मुसलमान होंगे, बैठने क्यों ना देंगे? हाँ, मुसलमान होंगे, आखिर तो अपने भाई हैं। धीरे धीरे एक तंद्रा छा गए स्टेशन पे। अमीना, जमीला और सकीना चुपचाप बैठी हुई अपनी अपनी बात से सोच रही थी। उनमें एक बुनियादी समानता भी थी, और सतह पर गहरे और हल्के रंगों की अलग थलग छटा भी। तीनों के स्वामी बाहर थे, 2 के फौज में थे, और वहीं फ्रंटियर में नौकरी पर थे। उन्होंने कुछ समय बाद आकर पत्नियों को लिवा ले जाने की बात लिखी थी। सकीना का पति कराची के बंदरगाह में काम करता था, और पत्र वैसे ही कम लिखता था।
फिर इधर की गड़बड़ी में तो लिखता भी तो मिलने का क्या भरोसा। सकीना कुछ दिन के लिए मायके आई थी, सो उसे इतनी देर हो गई थी। उसकी लड़की कराची में ननद के पास ही थी। अमीना के 2 बच्चे होकर मर गए थे। जमीला का खाबिंद शादी के बाद ही विदेशों में पलटन के साथ साथ घूम रहा था और उसे घर पर आए ही 4 बरस हो गए थे। अब तीनों के जीवन उनके पतियों पर केंद्रित थे, संतान पर नहीं। और इस गड़बड़ के इस जमाने में तो और भी अधिक, ना जाने कब क्या हो। और अभी तो उन्हें दुनिया देखना बाकी है। अभी उन्होंने देखा ही क्या है। सरदारपुरे में देखने को है भी क्या। यहाँ की खूबी यही थी कि हमेशा अमन रहता और चैन से कट जाती थी जिंदगी। सो अब वह भी नहीं, ना जाने अब क्या हो। अब तो खुदा यहाँ से सही सलामत निकाल ले बस। स्टेशन पे कुछ चहल पहल हुई और थोड़ी देर बाद गड़गड़ाती हुई ट्रेन आकर रुक गई। अमीना, शकीना और जमीला के पास सामान विशेष नहीं था। एक एक छोटा ट्रंक, एक एक पोटली बस। जो कुछ गहना छल्ला था वह ट्रंक में अट ही सकता था। और कबर लतर का क्या ही है, फिर हो जाएंगे। और राशन के जमाने में ऐसा बचा ही क्या जिसकी माया हो। जमीला ने कहा, वह उधर जनाना है। और तीनों उसी ओर लपकी। जनाना तो था पर सेकंड क्लास का। चारों बर्थों पर बिस्तर बिछे थे। नीचे की सीटों पर 4 स्त्रियां थी, 2 की गोद में बच्चे थे। एक ने डपट कर कहा, हटो, यहाँ जगह नहीं है। अमीना आगे थी। झिड़की से कुछ सहम गई, फिर कुछ साहस बटोर कर चढ़ने लगी और बोली, बहन हम नीचे ही बैठ जाएंगे, मुसीबत में है। मुसीबत का हमने ठेका लिया है, जाओ आगे देखो। जमीला ने कहा, इतनी तेज क्यों होती हो बहन? आखिर हमें भी तो जाना है। जाना है तो जाओ, 3rd में जगह देखो, बड़ी आई हमें सिखाने वाली। और कहने वाली ने बच्चे को सीट पर धम से बिठाकर उठकर भीतर की छिटकली भी चढ़ा दी। जमीला को बुरा लगा। बोली, इतना गुमान ठीक नहीं है बहन, हम भी तो मुसलमान हैं। इस पर गाड़ी के भीतर की चारों सवारियों ने गर्म होकर एक साथ बोलना शुरू कर दिया। उससे अभिप्राय कुछ अधिक स्पष्ट हुआ हो सो तो नहीं, पर इतना जमीला की समझ में आ गया था कि वह बढ़ बढ़कर बात ना करे, नहीं तो गार्ड को बुला लिया जाएगा। सकीना ने कहा, तो बुला लो ना गार्ड को, आखिर हमें भी तो कहीं बिठाएंगे। ज़रूर बिठाएंगे, जाके कहो ना, कह दिया कि ये स्पेशल है, स्पेशल हैरों कैरों के लिए नहीं है। पर कमबख्त क्या खोपड़ी है, एक बार में समझ नहीं आती बात। एकाएक बाहर झांक कर बगल की डिब्बे की ओर मुड़कर, भैया, ओ अमजद भैया, जरा देखो, इन लोगों ने परेशान कर रखा है। अमजद भैया चौड़ी धारी के रात के कपड़ों में लपकते हुए आए। चेहरे पर बरसों की अफसरी का चिकनी पपड़ी। आते ही दरवाजे से अमीना को ठेलते हुए बोले, क्या है? देखो ना, इसने तंग कर रखा है। कह दिया जगह नहीं है, पर यहीं घुसने पर तुली है। कहा कि स्पेशल है, सेकंड है, पर सुने तब ना। और यह अगली तो क्यों जी, तुम लोग जाते क्यों नहीं? यहाँ जगह नहीं मिल सकती, कुछ अपनी हैसियत भी तो देखनी चाहिए। जमीला ने कहा, क्यों, हमारी हैसियत को क्या हुआ है? हमारे घर के ईमान की कमाई खाते हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं और टिकट और मामूली सी ट्रेन में क्यों नहीं जाती? अमीना ने कहा, मुसीबत के वक्त मदद ना करे तो कम से कम और तो ना सताएं। हमें स्पेशल ट्रेन से क्या मतलब, हमें तो यहाँ से जाना है बस, चाहे जैसे भी हो। इस्लाम में तो सब बराबर है ना, इतना गुरूर, या अल्लाह। अच्छा रहने दे, बराबरी करने चली है। मेरी जूतियों की बराबरी की है तने। कि बाहर की एक तरफ का हैंडल पकड़कर जमीला चढ़ी कि भीतर से हाथ डालकर चिटकिली खोले, दूसरी तरफ का हैंडल पकड़कर अमजद मियाँ चढ़े कि उसे ठेल दे। जिधर जमीला थी
उधर ही सकीना ने भी हैंडल पकड़ा था। भीतर से आवाज आई, खबरदार हाथ बढ़ाया तो, बेशर्मो, हया शर्म छूने गई इन निगोड़ियों को। सकीना ने तड़प कर कहा, कुछ तो खुदा का खौफ करो, हम गरीब सही पर कोई गुनाह तो नहीं किया। बड़ी पाक दामन बनती हो। अरे हिंदुओं के बीच में रही और अब उनके बीच भाग कर जा रही हो। आखिर कैसे? उन्होंने क्या यूं ही छोड़ दिया होगा? 100 हिंदुओं से ऐसी तैसी करा के पल्ला झाड़ के चली आई पाक दामनी का दम भरने। जमीना ने हैंडल ऐसे छोड़ दिया मानो गर्म लोहा हो। सकीना से बोली, छोड़ो बहन, हटो पीछे यहां से। सकीना ने उतरकर माथा पकड़कर कहा, या अल्लाह। गाड़ी चल दी। हमजद मियाँ लपक कर अपने डब्बे में चढ़ गए। जमीला थोड़ी देर सन्न सी खड़ी रही, फिर उसने कुछ बोलना चाहा, आवाज़ ना निकली। तब उसने होठ गोल करके ट्रेन की ओर कहा, थू, और क्षण भर बाद फिर थू। अमीना ने बड़ी लंबी सांस लेकर कहा, गई पाकिस्तान स्पेशल, या परवरदिगार। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से। आगे जी की कहानी मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।